हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात के बिग बॉस 16 के एपिसोड पर हम चर्चा करें उसके पहले जो हमने प्रोमो देखा है, तो माय डियर शालीन फैंस और एमसी स्टैन फैंस जो उस दिन बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, शेर आया भाग 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 बाप आया। एमसी स्टैन के फैंस एमसी स्टैन को जस्टिफाई कर रहे थे, शालीन के फैंस शालीन को जस्टिफाई कर रहे थे। और अपने रिव्यू में मैंने कुछ बातें कही थी कि जब सलमान आएगा ना, तो सलमान के सामने ये सारे जो शेर हैं ये भीगी बिल्ली बन जाएंगे। और जैसे कि हमने प्रोमो देखा है, बोल नहीं फूट रहे हैं ना एमसी के मुंह से और ना ही शालीन के मुंह से, लेकिन जब ये लड़ते हैं ना, तो बाहर इनके फैंस चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाले तेवर में सोशल मीडिया पर लड़ने लगते हैं, भिड़ने लगते हैं। और अंदर तुम्हारे पप्पा और कक्का लोग वहाँ पर तुम्हारी नाक कटा कर रख देते हैं। तो वो तमाम शालीन के फैंस और एमसी स्टैन के फैंस जो अपने अपने फेवरेट्स को जस्टिफाई कर रहे थे, अपने अपने फेवरेट्स को शेर बोल रहे थे, धाकड़ बोल रहे थे, क्या हो गया भाई साहब? वीकेंड का वार में तुम्हारे सो कॉल्ड शेर भीगी बिल्ली बन गए हैं। खैर, सलमान किस तरह से एमसी को और शालीन को आईना दिखा रहा है वो तो हम डिटेल में कल रात के एपिसोड में देखेंगे, लेकिन इस एपिसोड में हमें धाकड़ छोरी देखने को मिली है, अर्चना गौतम। जिस तरीके से अर्चना गौतम ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दिल जीता है ना, और ये बात मैं कर रहा हूँ कौन? अर्चना का कट्टर क्रिटिक, जो कि अर्चना को भर भर के पानी पी के कोसता हूँ, लेकिन अर्चना ने यहाँ पर वाकई में दिल जीतने वाला काम किया है। और जैसे कि थॉर के स्टाइल में बोले तो लड़की में दम है, लड़की में एक्चुअली में दम है। जिस तरीके से उसने यहाँ पर न सिर्फ घर वालों को गलत साबित करा, बल्कि पूरे देश के सामने बिग बॉस को मजबूर कर दिया कि बिग बॉस ओपनली आए और बोले कि आज के एपिसोड में जो स्ट्राइक्स पड़ी है उसमें अर्चना का योगदान नहीं है। अर्चना की वजह से कोई राशन नहीं गया है। राशन किसकी वजह से गया है? अंकित द गुप्ता की वजह से। प्रियंका द बलिदानी महान राशन ही बलिदान कर मारा उन्होंने। रोटी बनाते बनाते पिताजी की चिट्ठी की तरफ देख लिया। और सौंदर्य द अल्फा डेंटिस्ट फीमेल शर्मा, इनकी वजह से राशन की 3 टोकरियां गई हैं। एंड आई थिंक एक जो टोकरी है वो एमसी स्टैन की वजह से भी गई है, और जो टोकरी बच गई थी वो आई थिंक शिव ठाकरे के राउंड में बच गई थी, जहां पर वो चिट्ठी पड़ी जा रही थी, लेकिन बंदे ने कोई रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि इमोशनली वो बंदा कितना स्ट्रांग रहा होगा। इसके बावजूद मैंने शिव ठाकरे को अपने आज के इस रिव्यू में थंबनेल पर नहीं रखा है, क्योंकि शिव ठाकरे ने एंड में काफी बुरी तरह से हग दिया है। जिस तरीके से साजिद खान ओपनली विलेन पंथी दिखा रहा है, नालायक पंथी दिखा रहा है, और ये साजिद खान जिसने सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स ली हैं, वो साजिद खान दूसरों को ब्लेम कर रहा था। साइकोलॉजिकल टर्म्स में एक बात कही जाती है कि जो इंसान चीख चीख करके दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करे, वो इंसान सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है। और इस चीज का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बिग बॉस में देख रहे हैं। चाहे वो मैं मानू ब्रो बलिदानी हूं, बाकी लीचड़ है, बदतमीज है, गुंडे हैं। मिस्टर महावीर चहार चौधरी ने तो शालीन के पप्पा को भी पीछे छोड़ दिया पुत्री मोह या पुत्र मोह के चक्कर में। अपनी बच्ची की कोई भी गलतियां किसी पेरेंट्स को नहीं दिखाई देती, लेकिन नेशनल टीवी पर जनता तो देख ही रही ना कि इनकी औलादें कितनी दूध की धुली। एनीवे, प्रियंका से अपना फोकस ना साजिद गर्दुल्ले खान के ऊपर अपन शिफ्ट कर लेते हैं। साजिद खान को हमने कल भी देखा, आज भी देखा। साजिद खान ने सबसे ज्यादा गलतियां करी हैं, लेकिन कभी वो सुंबुल को डांट रहा था, यहाँ पर एमसी स्टैन को हालांकि उसने ओपनली नहीं डांटा, लेकिन साजिद के कहीं ना कहीं गुर्दे छिल गए थे स्टैन की वजह से, जिसकी वजह से साजिद वहां पर एकदम शादी में आए हुए रूटे फूफा की तरह मुंह फुलाए घूम रहा था। उसको साजिद खान को अंकित की जो स्ट्राइक लगी वो नहीं दिखाई दी। प्रियंका के सामने खड़ा था ये साजिद, शालीन, विकास वगैरह, लेकिन ये कैसे चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं यहाँ पर तो कोई स्ट्राइक नहीं आई है, यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं आई है, जबकि स्ट्राइक जो थी ना वो वहीं से आई थी। लेकिन इन लोगों ने एक सॉफ्ट टारगेट पिक कर लिया था अर्चना को। हम ये मानते हैं, इनफैक्ट हमने तो कई बार कहा है कि अर्चना किसी की सगी नहीं है, इस वजह से अर्चना किसी की गुड बुक्स में नहीं आती है और हर किसी के रडार पर अर्चना आ जाती है। और ये जो कुछ हो रहा है ये अर्चना ने खुद ही इनवाइट किया है। आ बैल मुझे मार वाला जो फंडा है ये अर्चना ने खुद ही क्रिएट किया है। लेकिन कल के एपिसोड में और आज के एपिसोड में अर्चना इतनी गलत नहीं थी जितना गलत अकेला ये गर्दुल्ला साजिद खान था। हमने कल भी देखा था वो बंदा कुछ बर्गर या ऐसा कुछ खा रहा था, तो बर्गर के ऊपर किस्सा शुरू कर दिया, या फिर बिग बॉस में ही जो वॉइस ओवर वगैरह देते हैं, या फिर जब शो का प्री कैप या रीकैप ऐसा कुछ होता है, तो उसमें जो आवाज देते हैं डबिंग आर्टिस्ट, जो कि घर के अंदर भी आए थे चिट्ठी पढ़ने के लिए, मिस्टर अतुल कपूर, जो कि अंकित के टाइम पर भी आए थे, सौंदर्या के टाइम पर भी आए थे, और उनके बाल नहीं है तो टकाचंद, बाल्ड, इस तरह की बातें क्या थी, इस तरह की बातें रिएक्शन ही तो थी। लेकिन साजिद को अपनी गलतियां नहीं दिख रही हैं। एंड जिस तरह से कल साजिद खान सुंबुल के ऊपर चढ़ गया था, और सुंबुल को आज भी उसने एक जो गार्नियर वाली टास्क हो रही थी वहां पर सुंबुल को बोरिंग का टैग दिया था साजिद खान ने, और बाद में जब सुंबुल अपने रिएक्शंस या फिर अपनी
नाराज़गी दिखा रही थी। मैं यहाँ पर सुंबुल को टोटली सपोर्ट करूँगा, 110% सपोर्ट करूँगा, क्योंकि उसने साजिद के खिलाफ एक फर्म स्टैंड लेने की कोशिश तो करी कि साजिद सर, ऐसा नहीं है कि आपको फादर फिगर मानते तो आप हमेशा सही ही होगे। मुझे याद आ रहा है जिस दिन शालीन और स्टैन की फाइट हुई थी, उस दिन भी स्टैन ने एक फर्म स्टैंड लिया था इसके साजिद के अगेंस्ट। जब साजिद बार बार बोल रहा था तूने गलत किया, तो स्टैन क्या बोला था कि सर अगर आपको कोई माँ बहन का गाली देगा तो आप क्या करोगे, ऐसे ले लोगे क्या सुन करके? तो साजिद क्या बोला था, मैं भी वही करता। हाँ तो सर मैंने भी वही किया, तो फिर मेरे को काय को ज्ञान दे रहे लोग। तो जिस तरीके से एमसी स्टैन ने साजिद के अगेंस्ट एक फर्म स्टैंड लिया था, और जिस तरह से सुंबुल यहाँ पर खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रही है कि हर चीज में साजिद खान सुंबुल के पीछे पड़ जाते हैं, सुंबुल ने ये करा, सुंबुल ने वो करा, अपनी गिरेमा में क्यों नहीं देखते हैं साजिद खान। एंड एपिसोड के आई थिंक स्टार्ट के टाइम पर जब फर्स्ट या सेकंड राउंड चल रहा था, तब अर्चना के मुंह से भी एक स्टेटमेंट निकला था कि शिव जानता है कि साजिद सर गलत जा रहे हैं, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पा रहा है। ये शिव ठाकरे जो कि जानता है कि साजिद गलत है, उसने यहाँ पर दबी जुबान से बोला भी था एमसी स्टैन, और ये बात कर रहे थे कि हाँ यार ये साजिद सर ने नाम क्यों लिया बोरिंग के लिए सुंबुल का, वो अंकित का नाम क्यों नहीं ले सकते थे। साजिद अपने जस्टिफिकेशन दे रहा था। साजिद मतलब ऊंची आवाज में बोल के सामने वालों को चुप करा दे और गलत होकर भी खुद को सही डिक्लेयर कर दे, वो चलता है, लेकिन सामने वाला इंसान सही होकर भी अपनी नाराजगी नहीं दिखा सकता। तो जिस तरीके से शिव ठाकरे यहाँ पर एकदम से मुंह में दही जमा लेता ना साजिद के सामने, ये कतई गलत बात लगती है मुझे तो, क्योंकि साजिद खान के हर ब्लंडर पर या फिर उसकी बेवकूफाना हरकतों पर भी अगर आप मुंह में दही जमा लेते हो तो फिर जैसे अर्चना कहती थी गुलमटे चमचे, फिर वो चीज जस्टिफाई हो जाती है। एटलीस्ट एमसी स्टैन ने और सुंबुल ने थोड़ी स्पाइन तो दिखाई। तो शिव ठाकरे जिस तरह से तुमने यहाँ पर टास्क में परफॉर्म किया था, रिएक्शंस नहीं दिए थे, उसी तरह से खुल करके साजिद के अगेंस्ट भी फ्रंट फुट पर खेलो ना, मतलब बोलो मुंह पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम दोस्ती तोड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन साजिद के सामने एक फर्म स्टैंड तो लो कि हाँ भाई तुमने गलत किया था। तुमने कैसे हर चीज के ऊपर बोल दिया कि अर्चना गलत थी, सुंबुल गलत थी, अपनी गलती तुमने मानी क्या? हालांकि बिग बॉस ने बताया नहीं है कि किसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्राइक आई। अगर बिग बॉस बता देते तो आई थिंक सबसे ज्यादा नाम साजिद खान का ही आता। जिस तरह से ओवर एक्टिंग के चक्कर में साजिद खान ने घर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक दिलवाई हैं। हालांकि वो साजिद खान जिसकी वजह से राशन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, राशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा चुका है वापस से, उस साजिद खान को ना बिग बॉस ने एक्सपोज करा और ना ही सलमान खान एक्सपोज करेंगे। अगर कर देते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि साजिद खान पिछले वीकेंड की तरह वहां पर वो अब्दू को टारगेट कर रहा था, यहाँ पर सुंबुल को जबरदस्ती टारगेट कर रहा है। तो साजिद खान बैशिंग तो डेफिनेटली डिजर्व करता है, लेकिन बैशिंग होगी या नहीं ये भाई साहब देखने लायक बात होगी, क्योंकि साजिद के खास सखा सलमान का बर्थडे भी आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। वेल ये एपिसोड जब शुरू होता है तो एंथम वगैरह के बाद हम देखते हैं कि सृजिता डे बाहर की कुछ बातें करती रहती कि अनेरी बैठी रहती, टीना की हाइट कम है, वो गोल्ड डिगर है, लड़कों के ऊपर डोरे डालती रहती है। ये तो बाहर की बातें थी, लेकिन इन बाहर की बातों ने एक चीज तो वेरीफाइड या क्लैरिफाइड कर दी है कि टीना दत्ता वाकई में गोल्ड डिगर है। ये बात तो 110% श्योर हो चुकी है, पक्की हो चुकी है। एक बात और जो कि 110% वेरीफाइड हो चुकी है कि टीना दत्ता में बिल्कुल भी स्पाइन नहीं है। वो कभी स्टैंड से लड़ती हैं तो कभी आज वापस से पैचअप कर लिया, क्योंकि वीकेंड का वार आने वाला है। और शालीन के साथ तो ये लड़ती हैं, झगड़ती हैं, नोकझोंक करती हैं। जैसे कि एपिसोड के स्टार्ट में एक तरफ ये सृजिता सौंदर्य से बोल रही थी कि टीना गोल्ड डिगर है, वहीं हम देखते हैं कि टीना और शालीन स्टेरॉइड वर्कआउट में क्या सप्लीमेंट वगैरह इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। एंड हर बार की तरह शालीन बोलता है मेरे से बात मत करना, तुम मेरे को गलत दिखाती हो। वो रूठते हैं, मनाते हैं, फिर वापस से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। भाई इन लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है? बाहर से प्री प्लान या फिर स्क्रिप्ट वाला रिश्ता कहलाता है, और क्या कहलाता है? वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब टीना दत्ता का ये गोल्ड डिगर वाला अवतार जो है वो हाईलाइट हुआ है। अक्सर हम देख चुके हैं कैसे वो लड़कों को अक्सर यूज करती रहती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा वो शालीन के साथ लड़ती हैं, झगड़ती हैं, फिर एमसी स्टैन को भी हक कर लेती हैं, और जाहिर तौर पर एमसी की फैन फॉलोइंग को वो अच्छे से यूज कर रही हैं। और टीना दत्ता का ये जो तेवर है, इसके बारे में तो रणवीर सिंह आया था, उसने भी कमेंट करा था दाता ने काटा पाता। वेल इसी दौरान हम देखते हैं कि सुंबुल एक रात पहले से काफी अपसेट थी। मेडिकल रूम से आता है न्योता कि भैया निम्मो आ जाओ, आप मेडिकल रूम में दिखा दो खुद को। वहीं ये साजिद खान बिलो द बेल्ट वाले कुछ मजाक करता है कि डॉक्टर ने इसको बोला था अंकित को कि स्टूल टेस्ट यूरिन टेस्ट दे दो, तो अंकित अपना अंडरवियर दे आया। वहीं अर्चना सृजिता ये सब बात करते रहते हैं कि हम फैमिली को बड़ा मिस कर रहे हैं, सब बीमार हैं तो राइस नहीं खाएंगे, रोटी बना दो। ये सारी बातें चलती रहती हैं। डायरेक्ट फिर वो टास्क शुरू हो जाती है। जहां आपने रिएक्शन दिया तो राशन गया, राशन है बचाना तो मुन्ना रिएक्शन मत देना। तो राशन वर्सेस रिएक्शन का ये टास्क बिगिंस। जहां पर अंकित रिएक्शन दे देता है, जिस तरह से वो लड़का और लड़की आकर कपड़े डालते रहते हैं, अंकित वाज द फर्स्ट जिसने रिएक्शन दिए थे। एंड इसके तुरंत बाद आई थिंक एक गाना बजता है, तनु काला चश्मा जचता है। तो वो सदी की सबसे महान महिला जो कि जब एंथम बजता है तो शादी में आए हुए रूठे फूफा फूफी की तरह
हम काहे को नाचे बे, हमको का इन्विटेशन दिया था। मतलब वहाँ तो एकदम स्टैच्यू मोड में खड़े हो जाते हैं, लेकिन सडनली यहाँ पर काला चश्मा बजता है तो इनके अंदर का डांसर जाग उठता है। कितनी मतलब आप समझ जाइए। बताइए साहब, जहाँ पर एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए, मस्ती मजाक करना चाहिए, डांस कर लेना चाहिए, वहाँ पर जग्गा एकदम स्टैच्यू बन के खड़ी रहती है, और जहाँ पर रिएक्शन नहीं देना है वहाँ पर जग्गा सबसे पहले रिएक्शन दे देती है। तो ये जो सदी का सबसे बड़ा महान जो कपल है ना, जो बलिदानी है, ओवर प्रोटेक्टिव है, टू रियल है, हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, यहाँ इन्होंने दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, रिएक्शन दिए। अंकित की चिट्ठी पानी में गिर जाती, फिर वो पढ़ लेते हैं आकर के। सौंदर्य के लिए चिट्ठी आती, वो भी वहां पर भी रिएक्शन आ जाते हैं। साजिद खान किसने स्ट्राइक दी, वो चिट्ठी लेकर के आए, कितनी ओवर एक्टिंग कराता है ये साजिद खान। लेकिन बेशर्मी का दूसरा नाम उर्फ साजिद खान, किस तरह बार बार सृजिता को अंदर बिठाओ, अकेले बिठाओ, अर्चना का मुंह बंद करो, अर्चना को अकेला बिठाओ। अबे तू अपना मुंह बंद कर लेता ना बे, ओवर एक्टिंग की दुकान गर्दोले साजिद खान। जिस तरीके से साजिद खान यहाँ पर बेशर्मी का नंगा नाच दिखा रहा था ना भाई साहब, मेरा बार बार मन कर रहा था कि यार कोई मेरे को परमिशन दे दे, लाइसेंस दे दे, मैं दो थप्पड़ मार के जाऊं साजिद खान गर्दोले के थोबड़े के ऊपर के, साले मुंह बंद करके बैठ जा, सबसे ज्यादा तूने ही हगा है वहां पर एपिसोड के अंदर। लेकिन बार बार सृजिता गलत है, अर्चना गलत है, सुम्बुल गलत है, स्टैन गलत है, साले सब गलत है, अकेला तू दूध का धुला है साजिद खान। तो ये साजिद खान डेफिनेटली यार मतलब एक कलंक है, और वो डायरेक्टर है या फिर बॉलीवुड का बड़ा नाम है, इस वजह से वो बाकी लोगों पर दादागिरी जमा रहा है, धौंस जमा रहा है। एनीवे, शिव ठाकरे के लिए भी एक चिट्ठी आती जहां पर बिग बॉस खुद चिट्ठी पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखने लायक माहौल था। शिव, सृजिता, अर्चना, सौंदर्य, जिस तरीके से इन लोगों ने पूरी उस टास्क को कंप्लीट करा वो काबिले तारीफ था। फिर बाहर से सुम्बुल भी आ जाती है, निम्रत भी आ जाती है। भाई एक अनार और 100 बीमार वाला सीन हो गया था, अकेला शिव, बाकी सारी लड़कियां, और जिस तरह से सारी लड़कियों ने घेर रखा था, कहीं ना कहीं निम्रत के मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी। बाद में इस बारे में वो शिव से बात करती भी है कि मैं आई थी तेरे पास, लेकिन यू वर बिजी एंड मैं चली गई। अरे निम्रत, तुम्हारा तो बाहर बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम्हें इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है। हालांकि सुम्बुल भी आई थी वहां पर, लेकिन सुम्बुल तो खैर भाई बहन का रिश्ता चल रहा है, तो सुम्बुल ने इतना कुछ वो नहीं करा था। तो यहाँ शिव की वजह से एक जो राशन की जो टोकरी थी वो इनको मिल जाती है, सौंदर्य की वजह से चली जाती है, प्रियंका की वजह से चली जाती है, अंकित की वजह से चली जाती है, और हर चीज के लिए ये लोग अर्चना के ऊपर बिल फाड़ते हैं। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाते हुए अर्चना को एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया। उसकी जो चिट्ठी थी, गौतम क्या नाम था, गौतम नहीं, गुलशन गौतम, जीजी, जीजी है अर्चना जी के भाई, अर्चना गौतम के भाई। अर्चना को जी नहीं बोला मैंने, अर्चना गौतम बोला है। तो अर्चना गौतम के भाई की जो चिट्ठी थी माइंड ब्लोइंग थी, और जिस तरह से अर्चना बोलती है, इसने गूगल से ट्रांसलेट करके लिखा होगा, दिल जीत दिया। एक्चुअली मैं इस एपिसोड में अर्चना ने दिल जीत लिया, जिस तरह से वो रोई कि पनौती प्रियंका को मेरे से दूर रखो, जिस तरह से अर्चना ने यहाँ पर दिल जीता है। एक चीज तो आप भी मानेंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से कहें कि भाई तेरे को अभी अर्चना बड़ी पसंद आ गई है। अर्चना को मैंने पहले भी बोला है कि भाई यू कैन हेट हर लवर बट यू कैन नॉट इग्नोर हर, लेकिन जिस तरह से वो लीचड़पंती करती थी ना, और इस सब संगत का भी असर कह सकते हैं कि इस प्रियंका से जो जितना दूर होता है वो उतना अच्छा लगने लगता है। जैसे कि अंकित जो कि 2-3 दिन के लिए जग्गा से दूर था, तो अंकित काफी अच्छा लग रहा था। एंड अब अर्चना भी प्रियंका से काफी दूर हो चुकी है, तो अर्चना काफी अच्छी भी लग रही है, और खुद बिग बॉस ने इस चीज को आज वैलिडेट कर दिया। वहीं ये महान कपल जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये किसी के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और एक चीज और कि घर में 25 लाख उड़ गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राशन की एक एक टोकरी के लिए बिग बॉस किसने ये स्ट्राइक लगवाई, बिग बॉस कौन है कल्प्रिट, कौन है कल्प्रिट। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, क्योंकि मैं तो करता हूं, अंकित की वजह से स्ट्राइक पड़ी और इसकी जग्गा की वजह से स्ट्राइक पड़ी ना, तो इन्होंने एक क्वेश्चन नहीं करा कि किसकी वजह से स्ट्राइक पड़ी, कौन है कौन है कौन है, मुंह में दही जमा करके बैठ गए कि किसी को पता ना चले कि हमारी वजह से स्ट्राइक पड़ी। एनीवे, हम थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि शालीन, विकास, टीना, ये जो तिकड़ी जो कि साथ घूमती रहती है, इसमें भी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि चिकन अंडे का बंटवारा, मतलब खाने के ऊपर मतलबी मंडली में फूट पड़ने वाली है। क्योंकि पहले 3-3 अंडे मिल जाते थे, अब विकास की वजह से 2-2 अंडे। विकास भी बोलता है कि मेरे एग्रीमेंट में भी प्रोटीन वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें है, मेरे को तो प्रोटीन चाहिए। तो कैसे खाने के ऊपर इनकी मंडली में फिर से फूट पड़ चुकी है। वैसे भी ये लोग रोटी आटे इसके ऊपर लड़ते ही रहते हैं। वहीं एक प्रमोशनल टास्क होती है जो कि हर सीजन में हम देखते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के तहत गार्नियर वाली ये टास्क तो होती ही होती है, जहां पर आई थिंक एमसी स्टैन जीत जाता है। एमसी स्टैन जिस तरह से वो बलून फोड़ता है, काबिले तारीफ था। हालांकि जो पहला राउंड था जहां पर क्वेश्चन आंसर होने थे, वहां पर शालीन बाहर हो जाता है, शिव और एमसी अगले राउंड में प्रवेश करते हैं, जहां पर बलून फोड़ने में बूबा का महबूबा यानी कि एमसी स्टैन बड़ी जल्दी बबल फोड़ देता है और टास्क मास्टर का सर्टिफिकेट भी ले लेता है। यही वो टास्क थी जहां पर साजिद खान ने सुम्बुल को बोरिंग बोला था, लेकिन अंकित को उन्होंने बोरिंग नहीं माना। इसी चीज से सुम्बुल के गुर्दे भी छिल गए थे, और इसके बाद में सुम्बुल अपनी नाराजगी जताती भी है। जहां साजिद खान जैसे पिछले वीकेंड गलत होने के बावजूद अब्दू को गलत ठहरा रहा था, निम्रत को गलत ठहरा रहा था,
उसी तरह से इस वीक भी या फिर ये कहें वीकेंड के एक दिन पहले वाले एपिसोड में साजिद खान सबसे गलत है, लेकिन वो कभी स्टैन को गलत बोल रहा है, कभी सुम्बुल को गलत बोल रहा है। खुद के अंदर साजिद खान नहीं देख रहा था कि वो कितना गलत गया है। अब ये था मेरा रिव्यू या मेरा रिएक्शन बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड के बारे में। आपका क्या रिएक्शन है एपिसोड के बारे में? जिस तरह से साजिद ने ब्लेंडर पर ब्लेंडर करे, अर्चना ने दिल जीतने वाला काम किया है, लेकिन उसको इसने स्टैन ने पिक नहीं करा था। स्टैन ने भी गलती कर दी, उसे अर्चना पर भरोसा जताना चाहिए था, लेकिन उसने जग्गा पर भरोसा जताया, तो स्टैन भी कुछ टाइम के लिए तो गलत गया ही था। इन सारी चीज़ों के बारे में और जो प्रोमो आया है उसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।